प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। हिंदी में जो क्वेश्चन एक आता है वो निश्चित है 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग का। तो किस तरह से आपको लेटर लिखना है और जैसे कुछ टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर के आपको लिख करके दिखाया भी है, तो कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो सारे एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं। आपको एक बात बता दें कि लेटर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, यानी कि पत्र जो है वो 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। एक तो औपचारिक जिसको फॉर्मल लेटर कहते हैं, दूसरा अनौपचारिक जिसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब फॉर्मल इनफॉर्मल या औपचारिक अनौपचारिक में कंफ्यूजन होगा, तो सीधी सी बात है, औपचारिक यानी जो औपचारिकता पूरी करने के लिए, अर्थात किसी अधिकारी को लिखने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखना, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो वो हमारा औपचारिक। जैसे हम अगर अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं तो वो हमारा औपचारिक पत्र हो गया, या फिर किसी बिजली विभाग के अधिकारी को, या फिर जिला अधिकारी को, राइट। इसी तरीके से किसी अधिकारी को अगर हम लिखते हैं लेटर तो वो हमारा औपचारिक लेटर होगा। अनौपचारिक में क्या होता है, अगर हम अपने किसी मित्र को लिखते हैं, अपने किसी करीबी को लिखते हैं, या फिर अपने किसी रिश्तेदार को लिखते हैं, घर वाले को लिखते हैं, वो सारा हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में आता है, राइट, यानी कि अनौपचारिक पत्र में आता है। तो बस इन्हीं को ध्यान में रख लेना है। तो मोटा मोटा अधिकारी को लिखना है पत्र तो औपचारिक, और मित्र या रिश्तेदार को लिखना है तो अनौपचारिक, या अपने करीबी को लिखना है, राइट। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पत्र में जो है पहला जो लेटर है वो देखिए क्या कह रहा है, गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था, इसको ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता, ये क्या है, एक अधिकारी है, राइट। ये क्या है, अधिकारी है। अधिकारी को पत्र लिखने के लिए, इसका मतलब ये लेटर हमारा कैसा रहने वाला है, फॉर्मल लेटर रहने वाला है, यानी औपचारिक पत्र। तो सीधे सीधे कैसे औपचारिक पत्र में हम लोग क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, तो उसको देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, जैसे आप लिखते हो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ऐसे लिखते हैं। सेवा में किसको पत्र लिखना है, तो यहां से लिख देना है क्या, अब हम किसको लिखेंगे, तो ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता लिखना है, राइट। तो यहाँ पे महाप्रबंधक भी लिख सकते हो, या फिर आप चूंकि यहाँ महाप्रबंधक बोल रहा है, यहाँ पे इसकी जगह पे एक्चुअली करेक्ट क्या होता है, ये लिखना है सहायक विद्युत अभियंता। विद्युत अभियंता यानी जिसको बोल रहा है उसी को यहाँ पे लिखना है, सेवा में उसको ठीक करने के लिए इन्हीं को बोल रहा है तो इन्हीं को लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको खास रखना है जिसको बोला। अगर महाप्रबंधक बोला होता यहाँ पे तो हम महाप्रबंधक यहाँ लिख देते, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में सहायक विद्युत अभियंता, और उसके बाद फिर एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखते हैं बच्चों, एड्रेस, राइट। एड्रेस सबसे पहले सेवा में, फिर जिसको लिखना है उसका नाम, उसको लिखना है, उस पदाधिकारी का नाम नहीं लिखना है, उस पद को लिखना है, उस पदाधिकारी का जो पद है उसको लिखना है, फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है, और फिर डेट लिखनी है, उसके बाद डेट लिखनी है। इतना ध्यान रखना। सबसे पहले सेवा में जिसको लिखना है, जिस अधिकारी को लिखना है, किसकी बात कर रहे हैं हम, औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र में जिस भी अधिकारी को लिखना है उस अधिकारी के पद का नाम, यहाँ पे पद का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सहायक अभियंता विद्युत अभियंता, तो अगर महाप्रबंधक होता तो महाप्रबंधक लिखते। अगर बैंक कर्मी को लिखना होता तो सेवा में क्या लिखते, यहाँ पे शाखा प्रबंधक महोदय, राइट। इस तरीके से, और फिर उसके बाद नीचे में उसका एड्रेस, यानी उस ब्रांच का एड्रेस, या फिर वो जिस ब्रांच में काम करते हैं उनका एड्रेस। तो ऐसे ही फिर नीचे में एड्रेस लिखा गया, फिर उसके बाद डेट दे देनी है, फिर उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, राइट, विषय। विषय में क्या था, तो विषय में यहाँ लिखा हुआ है कि अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने, तो बिजली आपूर्ति में बाधा, राइट। इससे आपको एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद महाशय या महोदय करके आप लिख सकते हो। निवेदन यह है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है। दिन हो या रात हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब रहती है या कट जाती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। फिर उसके बाद हम जब यहाँ पे लिखेंगे नीचे, तो वहां लिखेंगे धन्यवाद भवदीय, राइट। यहाँ भवदीय हम नीचे भी करके लिख सकते हैं, धन्यवाद करके, और धन्यवाद यहाँ पे इस तरह से, और नीचे में भवदीय नीचे में करके लिखना, राइट। उसके बाद अजीत राणा, फिर ये थड़प खाना या वहां का एड्रेस, ये किसका एड्रेस रहेगा, आपका अपना एड्रेस, आपका पता,
राइट। आपका ये आपका नाम, आपका पता, धन्यवाद, भवदीय करके, राइट। तो इस तरह से आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमको फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कैसे लिखना है। चलिए बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए, समय का सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को, अब देखिए अपने अपने छोटे भाई, तो अपना करीबी है, अपना रिलेटिव है, तो इसका मतलब ये इनफॉर्मल लेटर हो गया, राइट। अब इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट डालेंगे, उसके बाद जिसको लिखना है यानी अपने छोटे भाई का यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर उसके बाद उसको क्या कर देना है, उसको जो है कुछ ग्रीट कर देना है, यानी कि आशीष दे देना है, तो शुभाशीष लिखा गया। फिर उसके बाद यहाँ आगे फिर अगली लाइन से, कल ही तुम्हारा मित्र प्रमोद मुझसे मिला था, उसकी बातों से मुझे आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रहे हो। राजेश, अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। अब राजेश जो तुम्हारा भाई है उसको बोल रहे हो। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है वह भाग्यवान बनता चला जाता है। जो अनवरत परिश्रम करता है वही उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है। आशा है इन बातों को ध्यान में रखोगे तो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर नीचे में यहाँ पे हम क्या देते हैं, अपने से छोटों को लिख रहे थे, यहाँ शुभकामनाएं देंगे। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा रवि, यहाँ आप लिख रहे हो तो आपका अपना, राइट। तो यहाँ लिखेंगे तुम्हारा रवि। अब देखिए, फिर यहाँ पर देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ये फिर आपका फॉर्मल लेटर हो गया, क्योंकि अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी यानी उस पद का नाम और एड्रेस दे देना, डेट दे देना है। फिर आपको टॉपिक लिख देना है। टॉपिक क्या, मलेरिया फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए रखना है, तो मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, ये हमने टॉपिक डाल दिया महाशय करके। उसके बाद इसको मेन बॉडी बोलते हैं, इसमें आपको पूरा करना। और उसके बाद यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखते हैं, और फिर यहाँ पे विश्वास भाजन, आप अपना नाम और फिर यहाँ पे एड्रेस दे देना है, आपका अपना एड्रेस, राइट। तो आई होप कि आपको इन उदाहरणों से बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और नीचे उदाहरण मैं बढ़ा देता हूं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता, अपने मित्र है तो मित्र हो गया, तो ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। तो यहाँ पे फिर इस तरह से हम लिखेंगे, जैसे यहाँ परीक्षा भवन लिखा हुआ है, तो अब वो जहां है आपका मित्र, उस मित्र का यहाँ पे पता हो जाएगा। फिर डेट हो जाएगी आपका, फिर मित्र संजय, स्नेह दे देना है। और इस तरह से आपको तुम्हारा मित्र मुकेश, ये आप खुद हो गए, राइट। तो इस तरह से लिखना है। इस वाले को भी देखिए, अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के प्रधानाचार्य के लिए, तो ये कैसा लेटर हो गया आपका, औपचारिक पत्र हो गया। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य और उसके बाद एड्रेस, फिर दिनांक, फिर डेट हो गई, फिर विषय महोदय करके, फिर आपने मेन बॉडी लिख देनी है, राइट। और फिर उसके बाद आपका विश्वासी ज्ञानेंद्र कुमार, यानी आपका अपना नाम और क्लास लिख देना है, राइट। इस तरह से आपको ध्यान दे करके लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, इसका वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। पिताजी आपके संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया। इसको पढ़ डालिए फटाफट। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, छात्रावास, आप छात्रावास में है तो छात्रावास का पता भी लिख सकते हैं, फलाना छात्रावास। फिर उसके बाद यहाँ पे उच्च विद्यालय धनबाद, डेट दे देनी है, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, अब पिताजी है तो सादर प्रणाम करना ही करना है। फिर उसके बाद आप इस बॉडी में आपको अपना लिखना है, इसको पढ़ लीजिए। कुछ यहाँ उदाहरण आपको लिखे गए हैं, बॉडी में किस तरह से लिखना है इसको आप पढ़ लीजिए। फिर आपका पुत्र विजय, राइट, इस तरह से कर देना है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है, 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक। आप कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चों, आपको समझाने में एक ही 2 एग्जाम्पल में समझाना और समझना रहता है, बाकी आपको अभ्यास करना है, जो कि आपके लिए यहाँ पे मैं बहुत सारे लिखा हूँ। और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अभ्यास के लिए आपके बहुत जरूरी है। आपको बेटर मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको इन तरह से अगर 5 में 5 लाना है तो इनको इसी हिसाब से लिखना है, राइट। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे यहाँ पे एक और देखते हैं। अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपए की मांग करनी है, अपने पिता को लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिता या मित्र रिश्तेदार हो गया, तो फिर ये अनौपचारिक हो गया,
राइट। इस तरह से आपको लिखना है। ध्यान देना है कि हम किसको लिख रहे हैं, जिला अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या देना है इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। मेन चीज क्या देना है बच्चों, जो फेल वाले बच्चे हैं इन चीजों को ध्यान रखिए, इतना ये सही रखना और लास्ट में ये सही रखना। बीच में आप कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी का मतलब इधर उधर नहीं लिखना है, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा, फिर भी आप 5 में 5 गेन करने के योग्य हो जाते हो, 5 में 5 पाने के। अगर कटेगा भी तो 1 नंबर कट सकता है, फिर भी 4 नंबर 100% मिलेगा, क्योंकि चेकिंग जब होगी तो ऊपर वाला और नीचे वाला और ये सब ज्यादा देखा जाता है, राइट। ये आपका फॉर्मेट आपको सही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखना है। तो अब मित्र को पत्र लिखना है तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है और इसको आपको इसी हिसाब से लिखना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके एग्जाम में ये काफी मददगार साबित होगा। और आपको अगर लगता है कि वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपको थोड़ा भी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके पहले भी हमने वीडियो हिंदी के बहुत सारे डाल रखे हैं, जिसमें से आपका एडवर्टाइजमेंट का है, विज्ञापन के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर्स यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं यानी कि अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला भी डाली गई है। और आपका जो क्या कहते हैं एस्से होता है, एस्से राइटिंग, निबंध लेखन, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन सबको वॉच कर लीजिए बच्चों, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले गए हैं। और साइंस का तो एक ही वीडियो काफी है और सोशल साइंस का भी एक ही वीडियो काफी है। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनको जरूर तैयार करके जाना, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।